अच्छा बच्चों, आज जो मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा वो है ग्राफ से मुतालिक सारा। तो ग्राफ मैंने तो जो सिलेक्ट किए हैं वो तो किए हैं मैग्नेटिज्म के, क्योंकि A2 के सिलेबस में ज़्यादातर ग्राफ तो मैग्नेटिज्म से ही आते हैं। लेकिन जो मैं शुरू में ही आपको समझाऊंगा ये ज़रूरी नहीं है कि आप मैग्नेटिज्म में यूज़ करें, या आप हर किस्म की फिजिकल क्वांटिटी पे जितने भी ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा ये आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये समझ लें, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब ग्राफ में रिप्रेजेंट की जाती है तो वो चार तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है। ठीक है, चार उसके पॉजिटिव समझ लें, टाइप कह लें या फॉर्म्स कह लें, और चार उसकी नेगेटिव टाइप्स या फॉर्म्स हैं। तो पहले नंबर पे जो आती है, नो चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी की स्टेट होती है कि नो चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ठीक है, वो फिर इतनी चीजें बताने से बात लंबी हो जाती है, बस थोड़ा बहुत आपने अपने आप से भी सोचना है। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ये दो एक्सेस हैं, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस को आप सबको पता है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए होता है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो चेंज नहीं भी हो सकता, ये आप जानते हैं। जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ करते हैं तो डिस्टेंस और टाइम का अगर एक्सेस देते हैं तो ये फिर हमें रेस्ट बता रहा होता है। और अगर इसी जगह पे हम वेलोसिटी और टाइम को बना लेंगे तो आपके पास जो भी उसका ग्रेडियंट होगा, मतलब अब मैं ग्रेडियंट पे बात कर लेता हूँ। तो ग्रेडियंट क्या बनता है, V/T डिवाइड करने से जो चीज़ भी बनेगी वो जीरो होगी। तो इसलिए हम इस ग्राफ को जीरो ग्रेडियंट ग्राफ कहते होते हैं। ठीक है, जो चीज़ भी एक्सिस पे हो, आपने कहना है कि इन दोनों से जो डिवाइड होने से जो क्वांटिटी बनेगी वो जीरो होगी। तो इसको हम जीरो ग्रेडियंट ग्राफ कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ग्रेडियंट के बारे में भी समझ लें, ग्रेडियंट होता क्या है। ग्रेडियंट किसी भी ग्राफ में जो यूनिट वैल्यू ऐड हो रही होती है ना उसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई यूनिट वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, एक सिंगल यूनिट है, एक सिंगल क्वांटिटी है। जैसे मैंने डिस्टेंस में कहा, तो कोई चीज किसी जगह रुकी हुई है तो उसका एक ही डिस्टेंस है, दूसरा कोई नया नहीं आ रहा उसके अंदर। तो ये मतलब होता है। क्लियर होगी होगी आप तक बात। अच्छा, अब आ जाए दूसरी तरफ। हमारे पास ऐसे हजारों केसेस हैं जहां दोनों क्वांटिटीज जो हैं वाई और एक्स जो हैं वो लीनियरली चेंज हो रही होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हर वो नया यूनिट जो आप इसमें ऐड कर रहे हैं वो पिछले वाली ही की वैल्यू का है। मसलन कि अगर हमारा Y1 है तो एक्स भी वन है, अगर हमारा X2 होता है तो वाई भी टू हो जाता है। तो इनको हम कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप के ग्राफ। तो इसके लिए हम जो वर्ड ग्रेडियंट की टर्म्स में यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म ग्रेडियंट। ठीक है, इसके लिए हम कह देते हैं कि ये यूनिफॉर्म ग्रेडियंट चलें। अब उसी तरह हम देख लेते हैं कि अगर ये वेलोसिटी टाइम है तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम यूनिफॉर्म आ रहा है तो हम कह देंगे एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं A2 में, चले बात कर लेते हैं। A2 में हमारे पास फ्लक्स के और उसके ग्राफ होते हैं, क्या नाम लेते हैं, टाइम के। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वोल्टेज और डिस्टेंस के ग्राफ होते हैं। अगर दोनों चैप्टर्स में फाई और एक्स का ग्राफ बना हुआ है, इंड्यूस ईएमएफ की मैं बात नहीं कर रहा, मैं फैराडे लॉ के लिहाज से बात कर रहा हूँ। तो अगर फाई और एक्स के ग्राफ की ये, फाई और टी के, सॉरी, फाई और टी के ग्राफ की ये शेप है, तो हम कह देंगे कि हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ है जो हमारी वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ईएमएफ। ठीक है, ये बोल देंगे हम इसके साथ आराम से, और कुछ भी नहीं कहेंगे। अच्छा, जब इंड्यूस ईएमएफ आती है तो आप सबको पता है वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ होती है। तो इसलिए फिर हमें ग्राफ नेगेटिव करने पड़ते हैं, वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा कि वो क्या स्टोरी है। ठीक है, तो चलें, अभी आप बस इधर सीख लें, अब आगे मैं इतनी डिटेल से नहीं चीजें बताऊंगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले ग्राफ के ऊपर। हमारे पास अब ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहां हमारी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो नॉन लीनियरली वाई एक्सिस जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है। बीसियों ऐसी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास है जैसे आपके पास एग्जांपल के तौर पे वो है थर्मिस्टर का ग्राफ।
आपने देखा है कि उसका अगर हम करंट वोल्टेज ग्राफ बनाए तो वो बिल्कुल इसी तरह बनता है कि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। ये जो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट के ग्राफ होते हैं ये ग्रेडियंट के बढ़ने का बता रहे होते हैं कि जो चीज भी उसके डिवाइड करने से आएगी वो बढ़ रही है। तो वो कंडक्टिविटी में नहीं मैं बात करता, वो फिर आप और तरफ चल पड़ेगा आपका दिमाग। तो मैं बात कर लेता हूँ जो आप जिन ग्राफ्स को आप जानते हैं उनके लिहाज से। तो मसलन अगर देखें इसके ऊपर मैं वेलोसिटी टाइम लगा देता हूं, तो वेलोसिटी टाइम में आप देखें तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ है। अगर डिस्टेंस टाइम लगा देते हैं तो हम कहेंगे ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। अगर मैं इस पे लगा देता हूँ मोमेंटम टाइम तो हम कह देंगे ये इंक्रीजिंग फोर्स का ग्राफ है। ये सारी चीजें जो है वो इसी तरह मतलब शेप वही रहती है। तो बाकी सिर्फ एक्सिस के लिहाज से जो भी उनको डिवाइड करने से वेरिएबल आता है हम वो बोल देते हैं कि फलाना वेरिएबल जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इन जनरल फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये इंक्रीजिंग पॉजिटिव ग्रेडियंट है, पॉजिटिव ग्रेडियंट है। ठीक हो गया। अच्छा बस लास्ट इसका ये होता है, ये डिक्रीजिंग पॉजिटिव ग्रेडियंट की शेप है ये वाली जो है। तो यहाँ पे कोई भी वाई एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डिक्रीजिंग पॉजिटिव ग्रेडियंट। अच्छा, तो साइंस के अंदर अब जो मैं बात आपको बताने लगा हूं मेरा बेटा, ये 100% ट्रू है हर जगह। चाहे कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे कुछ भी है, चाहे ग्राफ्स हैं, हर जगह ट्रू है। आप 50% चीज समझ लें, 50% उसका नेगेटिव होगा। बस ये हमेशा चलेगा। आप चाहे बायो में देख लो, केमिस्ट्री में देख लो, आपको अगर किसी चीज का पॉजिटिव पता है ना तो उसके 180 डिग्री पे उसका नेगेटिव होगा। चाहे कोई ग्राफ है, चाहे कोई कॉन्सेप्ट है, चाहे वट एवर कुछ भी है, ठीक है। तो इसलिए बेहतर होता है कि बंदा उसका एक्चुअल नॉलेज गेन कर ले और उसका रिवर्स खुद सोच ले। तो ये चार बेसिक फिजिकल चेंजेस होते हैं किसी भी ग्राफ के अंदर। अब इनके रिवर्स क्या होंगे? ये जीरो ग्रेडियंट है पॉजिटिव एक्सिस में तो वो नेगेटिव एक्सिस में होगा। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लूँ बस। अच्छा, तो अब आ जाते हैं इनके रिवर्स के ग्राफ। सारा मैं इनका कलर ही चेंज कर देता हूं ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। तो अब आ जाएगा जीरो ग्रेडियंट जो है दूसरे वाला। अब नेगेटिव ग्राफ्स हैं सारे, ग्राफ्स हैं तो उनमें जीरो ग्रेडियंट आएगा। तो आपके पास उसमें हो सकता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो नेगेटिव एक्सिस में बनी हुई हो, ठीक है ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल हमारे पास गो के स्केलर है, ये नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। तो ये नेगेटिव एक्सिस में अगर कोई क्वांटिटी है तो ये बताएगी। स्केलर में तो नेगेटिव हमें बताता है कि चीज छोटी है या बड़ी है, ठीक है ना। स्केलर में +4 का मतलब होता है कि चीज 0 से 4 बड़ी है, ठीक है ना। और -4 का मतलब होता है चीज 0 से 4 छोटी है। चलो मैंने कहा लगे हाथ ये भी बता दूं आपको। वेक्टर्स में ये मतलब नहीं होता है इसका। वेक्टर्स में मतलब होता है कि कोई चीज पॉजिटिव अपवर्ड है तो +4 है, अगर कोई चीज डाउनवर्ड है तो वो -4 है। तो वेक्टर्स में डायरेक्शन बता रही होती है जो नेगेटिव है। इससे मैग्नीट्यूड का कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है। यहाँ साइज का फर्क होता है। स्केलर में नेगेटिव हमेशा उसका साइज बताएगा, वेक्टर में नेगेटिव हमेशा उसकी डायरेक्शन बताएगा। तो ये भी एक बात आप जहन में रखेंगे। अच्छा, अब आ जाए हम अपनी डिस्कशन की तरफ। तो यहाँ ये देखें। अच्छा, नेक्स्ट ग्राफ अब वो था पॉजिटिव यूनिफॉर्म, तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव यूनिफॉर्म। फिर मैं इनको सिमेट्री में भी बना दूंगा। अच्छा, ये आ गया नेगेटिव यूनिफॉर्म ग्रेडियंट। फिर ये क्या आ जाएगा? वो पॉजिटिव इंक्रीजिंग है तो ये आ जाएगा नेगेटिव इंक्रीजिंग, ऐसे बनेगा। यहाँ भी बन सकता है, इस पे भी बात करते हैं अभी थोड़ी देर में कि ये मैं यहाँ दोनों के एक ही मीनिंग क्यों दे रहा हूँ। अच्छा, ये नेगेटिव यूनिफॉर्म हो जाएगा, ये मतलब ये आ जाएगा यूनिफॉर्म, नहीं गलत बोल दिया, यूनिफॉर्म ग्रेडियंट है। ये नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, ठीक है। और ऑब्वियसली अब लास्ट में इसका
नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट आ जाएगा, ये यूं भी बन जाएगा और यूं भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये अच्छा, अब ये मैं दो दो बना रहा हूं, तो यहां बना दूं चाहे यहां बना दूं तो मीनिंग एक ही रहेंगे, मीनिंग नहीं चेंज होते। तो आप अपने पल्ले बांध लें, ग्राफ्स के अंदर शेप के मीनिंग है, उसकी पोजीशन के कोई मीनिंग नहीं। ठीक है, तो अब आपके पास जो चार पोजीशंस हैं उनमें देखें, ये वाला जो है कि ये था पॉजिटिव यूनिफॉर्म। ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस में जीरो ग्रेडियंट, ये पॉजिटिव यूनिफॉर्म था। ये इवन यहां भी बन जाए तो तब भी वही मीनिंग देगा। ये यहां पे भी यूनिफॉर्म ग्रेडियंट कहलाएगा, यहां पे भी बन जाए यूनिफॉर्म ग्रेडियंट कहलाएगा। इसी तरह ठहरे, इसका भी कलर कोई और कर लेते हैं, चलें ये कर लेते हैं। तो यहां पे अगर ये बन जाता है ऐसे, तब भी बोला जाएगा कि पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है। यहां पे बोला जाता है इसी तरह बना हुआ तो नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है। इसी तरह इनका, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास जब ये ग्राफ मैग्नेटिज्म में आएंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे तो शेप मुख्तलिफ जगहों पे बनी होती है, कभी ऊपर बनी होती है, कभी नीचे बनी होती है, तो बच्चों को समझ नहीं आती कि हम इनको लिखें क्या। तो आप अपने, अगर इन आठ चीजों को माइंड में रख लें, आप किसी किस्म के ग्राफ पे आराम से कमेंट कर लेंगे, चाहे वो किसी सब्जेक्ट का भी ग्राफ हो। ये जरूरी नहीं है कि फिजिक्स के ग्राफों के लिए, ये चाहे केमिस्ट्री के हों, बायो के हों, मैथ्स के हों, आप यही वर्ड बोलें, देखना 100% यही वही आंसर हो, ये फॉलो करेगा। तो ग्राफ पे इतना इल्म काफी है। अब मैं आपको इसको शीट पे कर करके भी दिखा दूंगा। जो बच्चे चाहते हैं कि वो इसके समझने के बाद अपने खुद से चीजें आजमाएं, तो बस इतनी वीडियो देखो आराम से। अब आप जो टॉपिकल उठाओ और उसके अंदर ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करो या उनको मीनिंग देने की कोशिश करो, क्योंकि बात जगह पे तो ग्राफ से ग्राफ प्लॉट करना होता है, जैसे आज मैंने करने हैं। बात जगहों पे कोई कॉन्सेप्ट होता है उसका ग्राफ बनाना होता है, या इक्वेशन होती है उसका ग्राफ बनाना होता है। बाज को ग्राफ से कॉन्सेप्ट बताना होता है। ये तीन तरह के जो है ग्राफ होते हैं, लेकिन मतलब मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स भी बता दिया, मैंने ड्राइंग भी बता दी, लेकिन अभी तक मैंने ग्राफ से ग्राफ बनाना नहीं बताया आपको। ठीक है, तो वो मैं चलें एक और पेज पे बता देता हूँ, ताकि फिर मैं शीट की तरफ जाऊं। देखिए, अब दूसरा हिस्सा है कि ड्राइंग अ ग्राफ फ्रॉम ए गिवन ग्राफ। ये भी मेरा बेटा सात ही ग्राफ बनते हैं टोटल जो आते हैं। आठवां वो जो नेगेटिव वाला है, बहुत लेस चांस होता है कि आए। टोटल आपको ये सात शेप्स आएंगी किसी भी ग्राफ के अंदर। ठीक है ना, ये पहली शेप देखें, ये वाली शेप होगी एक, दूसरी शेप होगी ये वाली दो, और ये होंगी तीन। ये तीन शेप्स हो सकती हैं किसी भी ग्राफ के अंदर, कोई भी चीज हो। मैं वेलोसिटी से करूंगा ताकि आपकी क्योंकि उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है तो आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, ये समझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है। तो एक है जीरो ग्रेडियंट का ग्राफ, और मैंने कहा जी आप इसका मुझे एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ बना के दिखाएं। तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ में यहाँ पे आपने, आपको पता है कि कोई एक्सेलेरेशन नहीं है तो जीरो पे निशान लगाएंगे। अब आप ये ज़हन में रखेंगे, जब भी नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे ना जो डिवाइड होने से बनेगा, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्राफ बॉटम पे बनेगा। कभी नहीं हो सकता कि पिछले ग्राफ में तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगले में ये बॉटम पे लाइन ना हो। ठीक है, ये पॉजिटिव यूनिफॉर्म लाइन है। जब कभी आप देखें, इसकी हमेशा हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव लाइन बनेगी, कभी नहीं होगा चाहे जो मर्जी हो जाए सब्जेक्ट, जो मर्जी हो, ये ग्रेडियंट हमेशा इसका कांस्टेंट आएगा। तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, मैंने बना दिया एक्सेलेरेशन टाइम। ये नेगेटिव यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये फिर नेगेटिव में यूनिफॉर्म लाइन बन जाएगी और अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड बनेगी। अगर इसका मैग्नीट्यूड 4 है तो इसका 2 है, तो फिर आप उसी तरह बनाएंगे कि मतलब बाज को तो ये भी होगा कि ये ज्यादा ग्रेडियंट है, ये कम ग्रेडियंट है। यहाँ मेरे लिहाज से तो मुझे लग रहा है कि ये ग्रेडियंट ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, वो थोड़ा सा कम है। तो फिर उसी लिहाज से आप इसकी जो लाइन है वो थोड़ी सी नीचे, उसी साइज के लिहाज से नीचे जाके बनाएंगे। वो जब मैं
ग्राफ्स में बनाऊंगा तो आपको ये चीज काफी क्लियर हो जाएगी कि कैसे बनाते हैं। शेप्स को देख लें, 3 ग्राफ हो गए, 1 2 3, बस ये 3, बाकी कितने बच गए? ये 4 ग्राफ हैं जो अमूमन कॉस वेव या साइन वेव की फॉर्म में आते हैं। पेंडुलम के ग्राफ्स भी इसी तरह हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आ जाते हैं, इसी सर्किट के ग्राफ आ जाते हैं, वो सारे इसी तरह के हैं। मसलन मैं अब आपको इसका करंट का, चले प्राइमरी कॉइल वाला करंट दिखा देता हूँ कि उसका ऐसे बना होता है, ठीक है। पेंडुलम का भी हो सकता है, या बेहतर है मैं पेंडुलम के बना दूं क्योंकि आगे है वो उसका फ्लक्स का तो है ना, तो चले पेंडुलम वाले चैप्टर का आपको इधर से समझ आ जाएगा। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट बनना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम में आपको पता है ये क्या था, मैंने आपको बताया है कि ये पॉजिटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, मतलब ग्रेडियंट में पॉजिटिव में कमी आ रही है। तो यहाँ एक्स और टी को, डिस्प्लेसमेंट टाइम को डिवाइड करने से हमें मिलती है वेलोसिटी। तो यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिवली कम हो रही होगी, ठीक है। यहाँ क्योंकि इसके ग्राफ में ना एंगल लग रहा होता है तो इसलिए इसकी कर्व्ड शेप आती है। वहां स्ट्रेट लाइनें क्यों आ रही होती हैं? क्योंकि उसका एक्सेलेरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ देख लेना, इसका साइन थीटा का ग्राफ होता है। इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव, जो बच्चे मैथ्स जानते हैं उन्हें पता है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वी नॉट कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा अब आपको पता चल जाएगा कि जो पॉजिटिव कॉस थीटा का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज देख लें, यहाँ पे नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्राफ है ये वाला। तो यहाँ पे अब आप इसका नेगेटिव में बढ़ता हुआ ग्राफ बता देंगे कि वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है। ये देखें, ये है नेगेटिव में डिक्रीजिंग ग्राफ, जो भी इसका ग्रेडियंट है वो नेगेटिव में कम हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये है पॉजिटिव में इंक्रीज होता हुआ ग्राफ, और ये देखें ये पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इससे एक्सेलेरेशन का ग्राफ बनाऊं, इसी रूल से मैं बना लूंगा, ठीक है ना। तो ये देखो कि मैं यहाँ पे एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ बनाता हूं, तो ये क्या है? नेगेटिव इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन, क्योंकि अब इन दोनों के डिवाइड करने से एक्सेलेरेशन ने आना है। तो ये नेगेटिव में इंक्रीज होता हुआ एक्सेलेरेशन है, ये देखें नेगेटिव एक्सेल हो गया। तो ये नेगेटिव में डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन है, तो नेगेटिव में डिक्रीज होता हुआ एक्सेलेरेशन आ गया। और ये पॉजिटिव में इंक्रीज होता हुआ एक्सेलेरेशन है, तो ये पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है। और लास्ट में ये देखें, ये पॉजिटिव में डिक्रीज होता हुआ एक्सेलेरेशन है, तो ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। इसका जो बच्चे मैथ्स जानते हैं उन्हें पता है कि जब हम कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो वो एक्सेलेरेशन आ जाएगा। एक्सेलेरेशन जो होता है ए नॉट साइन थीटा होता है, और नेगेटिव में आता है क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो वो नेगेटिव, बना देता हूँ नीचे, नेगेटिव ए नॉट साइन थीटा होता है। तो कॉस का डेरिवेटिव जो होता है वो नेगेटिव साइन होता है, तो इसलिए फिर ये इस तरह बनता है। आप देखें, आप ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली देख लें, इधर से देख लें, ठीक है। जो बेसिक फोर ग्राफ के कॉन्सेप्ट हैं उससे देख लें, आपके पास जो आपको इजी लगे ना उससे आप इसको ड्रॉ कर लें। अच्छा, अब अगली चीज जो है कि आप अमूमन हम कह देते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब भी ग्रेडियंट ही होता है। असल में ग्रेडियंट है, डेरिवेटिव है, ये सारी एक ही बात है। ग्रेडियंट भी यूनिट वैल्यू है, ठीक है ना, और डेरिवेटिव भी यूनिट वैल्यू ही होती है। मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा उसको, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव है या ग्रेडियंट है, इंटीग्रेशन हम बोल देते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ही एरिया अंडर द ग्राफ होता है। तो जब मैं एरिया अंडर द ग्राफ पे बनाऊंगा तो वहां मैं फिर आपको ये चीज समझा दूंगा। तो ये है पूरी स्टोरी ग्राफ्स की। अब तो जो मैं एक्सरसाइज करूंगा वो तो सेपरेट हो जाएगी ना, तो अगर कोई समझना चाहे, वरना आपको समझने के लिए बस इतना ही काफी है ग्राफ्स के बारे में। ये जितने भी ग्राफ्स हैं वो उनके लिए आपको ये बेसिकली ये दो चार बातें ही जो है समझनी चाहिए, बस काफी होती हैं। अब बेहतर तो यही है कि आप इसको देखने के बाद ग्राफ्स पे थोड़ी सी कोशिश करें, अगर आप करने में कामयाब हो जाते तो इनफ, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक्सरसाइज में इसको कर कर